ये बीजेपी के सांसद थे जिनके पास पे वो गए, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनसे पूछताछ ना करने की जगह विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। नहीं ऐसा है ना, इनका तो आदत है पुरानी कि अपने पे जब कोई उंगली उठता है ना बीजेपी पे तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारा सुरक्षा ये है, हमारा ये है, कुछ सुरक्षा नहीं है। लाल किला पे कोई झंडा लहरा के चला जाता है, कभी कोई संसद में घुस जाता है, कभी सेना मारा जाता है। कहाँ सुरक्षा आपका? बड़े बड़े वादे करते हो लेकिन नहीं, छोटा भी नहीं पूरा कर पा रहे हो आप। छोटा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी के सांसद से पूछताछ होनी चाहिए। हमारा देश के ही आदमी एक मान के उसके अंदर घुस गए, क्या उसके अंदर आपने चेकिंग नहीं करी, जूते नहीं चेक करी? वैसे तो आप दूसरे देश में जाते हो तो पूरे कपड़े उतरवा देते हैं। यहाँ क्यों नहीं चेकिंग करते हो ऐसे? यहाँ क्यों नहीं करते हो ऐसे, बताओ? क्यों हमारा हक नहीं है ऐसा सुरक्षा, ऐसा चेकिंग के हमारा हक नहीं दिया है क्या? विदेशों में ऐसा हक होता है। जब सारे विदेशों में आपकी कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ के डंका बोल रहा है तो अपना सुरक्षा टाइट तो करो। यहाँ आपका संसद की सुरक्षा नहीं है, कोई भी आके बाबा जी की तरह घंटी बजा के चला जाता है, लाल किला पे कोई झंडा लहरा के चला जाता है। तो ये देखो, एक ही जगह देखने से नहीं होगी कि हमारा देश में नाम चल रहा है तो हम यहाँ लापरवाही कर दें, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी एक एक चीज़ के एक सारा करके अंदर जाने दीजिए, लगाइए मशीन। ऐसा कर तो रहे हैं, जब सारी एजेंसियां लग गई हैं, सब लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। घटना होने के बाद लगाया ना, पहले कहाँ सो रही थी? जब नया संसद भवन बनाया तो सारा सुविधा देना चाहिए ना, क्यों नहीं सुविधा लगाया आपने? एक एक आदमी के अक्सरा होके जाता, क्या लेके जा रहे हो? हैं इतना बड़ा वो लेके चले गए, दो तीन नहीं दिखे। उतना बड़ा अगर बम लेके चला जाता तो क्या होता? तो ये सब सुरक्षा में चूक है और वादे करने से नहीं होता, पूरा किया जाए। प्लानिंग तो आपके तौर से हुआ, प्लानिंग ऐसी कोई नहीं थी। वो अभी एक मुद्दा, अभी बात सामने आ रही है धीरे धीरे करके। अभी ये बताया जा रहा है कि वो एक रोज़गार को लेकर बोल रहे थे कि रोज़गार एम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार नहीं दे रही है। पहली बात तो ये है कि अमित शाह जी को तुरंत की तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। दिल्ली की जो पुलिस है उनके हाथ में आती है, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, वो सही से निभा नहीं पा रहे हैं। कोई गैर जिम्मेदार आदमी, अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई सांसद होता, कांग्रेस का होता, अन्य पार्टी का कोई सांसद होता, अब तक उसकी लंका लगा चुके होते, ठीक है, अरेस्ट हो चुका होता वो। लेकिन बीजेपी का सांसद है और 13 एमपीओ को सस्पेंड कर दिया, जबकि वो अदर विपक्ष के पार्टी के, वो केवल यही बोल रहे हैं कि चूक कैसे हो गई। हमारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिसने पास मुहैया कराया जिसके नाम पे, उससे पूछताछ तक नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी ना, क्योंकि बीजेपी में जो चला जाएगा वो सेफ है। चोरी करना अलाउ है, उनकी पार्टी में आके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरी पार्टी में करोगे तो सीबीआई ईडी जांच लगा देंगे आपके ऊपर। हमारी पार्टी में आके कर लोगे तो भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से साफ हो जाएगा। बोला भैया ने बोला मोदी सरकार आने के बाद से भारतीय का इज्जत बढ़ता है, उससे पहले नंगे घूमते थे। 2013 का कोई वीडियो निकाल के दिखा दो, कोई भारतीय गया हो और उसको बगैर कपड़ों के दिखाया हो। दिखाओ आप दिखाओ ना वीडियो, दिखाओ आप कोई चाहते हैं कि फैक्ट पे बात करोगे नहीं आप, अंधभक्ति में इतने डूबे हुए हो। लेकिन अंधभक्ति वाला शब्द कहाँ से बीच बिल्कुल है ना भाई साहब। एक बार बताओ, 2014 के बाद ही आप चलना सीखे हो, बाहर निकलना सीखो। आजादी मिली है 2014 के बाद, इनका वो वाला बयान है 2014 के बाद आजादी मिली है, उससे पहले हम कुछ करते ही नहीं थे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। कैसे गया वो आदमी, मेन बात ये। अरे तो मनमोहन जी के टाइम पे जब ताज पर हमला हो गया मुंबई में, तब क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिया किसी का? 2001 में ही हुआ था, बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हुआ था। आज बीजेपी की गवर्नमेंट में ही पार्लियामेंट में हमला हो रहा है। मोटिव सीधा ये है, प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज वो रोजगार पार्लियामेंट में घुस रहे हैं मांगने के लिए। अब कहाँ जाए वो? सड़कों पे तो मोदी जी मिलेंगे नहीं, पार्लियामेंट में ही तो मिलेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं ये तरीका गलत था? देश की सुरक्षा से खिलवाड़, देश की बदनामी बड़े बड़े लेवल पे होगी, इससे आपको लगता नहीं ये गलत तरीका था उनका? आप एक बात बताइए, वो आपने क्या करते ये? अगर कोई वो मुस्लिम होता तो उसका अगले ही दिन एनकाउंटर होता नहीं होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। तो कार्रवाई तो हो रही है ना, जैसे मुस्लिम पे कार्रवाई होती है वैसे हिंदू पे कार्रवाई क्या हो रही है? बीजेपी के पास पे वो आया था, बीजेपी के सांसद को कटघरे में खड़ा करा जाए, उसकी जांच करनी चाहिए। वो आपके पास पे कैसे आया बंदा? या तो आप उससे मिले हुए हो? ये बात तो बीजेपी के सांसद से पूछनी चाहिए। भाजपा की सरकार थी जब अफगानिस्तान हमारा हिंदुस्तान का हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया और उसके चक्कर में 3 आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ना पड़ा। आज ये अगर वहाँ पे घुसे हैं पार्लियामेंट के अंदर तो ये इनकी मांग थी या नहीं थी, ये मुद्दा नहीं था। इनका मकसद दहशत फैलाना था देश के अंदर।
अराजकता फैलाना था मकसद, क्योंकि ये अपने उस देश के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने पर्सनल मुद्दों के लिए वहाँ पे गए। और अगर सुरक्षा एजेंसी की कहीं भूल चूक थी तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा जो उस समय वहाँ पे सिक्योरिटी में थे उनको दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ आईबी डिपार्टमेंट, रॉ डिपार्टमेंट जो इसके लिए कहते हैं साहब बड़ी इंक्वायरी होती है, बड़ी आईबी जो है अपनी इंस्पेक्शन करते हैं, तो आखिर इतना बड़ा मुद्दा कैसे चूक गया सुरक्षा तंत्र हमारा। तो इसके लिए तो सोचना पड़ेगा और सोच विचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः देश के बारे में, देश को बताना पड़ेगा कि भाई ये चूक कहाँ हुई। वो तरीका तो मुझे नहीं लगा कि सही था कि संसद में आप जाके डायरेक्ट घुस जाएं और अपना बात रखें, लेकिन सरकार तब भी कहीं भी कुछ भी हो जवाब देना चाहता नहीं। अगर आप देखिएगा कहीं भी कोई भी धरना प्रदर्शन करता रहता है तो आप मीडिया भी उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, सिंपल सा फंडा। तो इसलिए अब उसको एक तरीका लगा होगा, लेकिन आजकल देख रहा हूँ मीडिया अगर इसमें दूसरा एंगल भी देख रहा था कि अगर मीडिया को एक मुस्लिम वाला एंगल यहाँ मिला नहीं, ठीक है, अगर मीडिया को मुस्लिम वाला एंगल अगर यहाँ मिलता तो वो तो दिन भर इसको चलाते रहता, हर घड़ी। अभी भी दिन भर ही चल रहा है लगभग। तो वो 1-2 दिन अभी तो उस तरह का ये है, और ऊपर से अगेंस्ट जा रहा है ये बीजेपी के, क्योंकि उनके सांसद ने उनको जो है जो भी पास मुहैया कराया था। अगर सांसद में किसी सांसद ने इस पर बात रखने का बात कहा कि मांग की कि आप इस पर विचार कीजिए, तो उनको लगभग 15 सांसद को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि नहीं, इसके तो मतलब जो भी सस्पेंड ही कर दिया गया। तो ये तो नहीं, अगर कोई अपना मुद्दा उठवाना चाहे और तो उसको जो है डायरेक्ट ऐसा कर दो। या कुछ दिन पहले महुआ मोहित्रा का वाला जो मामला आया, उसमें भी अगर कोई ना कोई आप कुछ भी करना चाहें, सांसद हो या फिर संसद के बाहर हो, अगर वो सत्ता के खिलाफ है तो वो सीधे आपके अगेंस्ट में जाके किसी भी हथकंडा अपना के वो जो है अपना जो है उसको उससे हटा ही देना चाह रहा है।